माँ बाप की उम्मीदें। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ट्रिन 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 जैसे ही मोबाइल में घंटी बजी शारदा जी ने जल्दी से फोन उठाया। देखा तो उनके बेटे राघव का फोन था। उन्होंने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे माँ कहाँ थी आप? कब से फोन कर रहा हूँ आपको और एक आप हो जिसे फुर्सत ही नहीं है। कहाँ पर इतना व्यस्त थी? आखिर काम ही क्या है? आपको और पापा को पूरे दिन बस बैठकर खाना ही है। हर सुख सुविधा दे रखी है मैंने आपको, और आपको उस बात का कोई एहसान ही नहीं। आप दोनों के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन मुझे तो इतना काम रहता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अगर आप आगे से ऐसे ही फोन नहीं उठाओगी तो फिर मैं फोन करना भी बंद कर दूंगा। मेरा समय बहुत कीमती है। राघव एक सांस में सब बोलता चला गया। उसने शारदा जी को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। बस वो तो सिर्फ इतना ही कह पाई, नहीं बेटा फोन करना बंद मत करना। आखिर ये फोन ही तो हमारे जीने का सहारा है। तुम्हारी आवाज सुन लेते हैं तो बुढ़ापे में जीने की उम्मीद जगी रहती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। राघव ने औपचारिकवश इतना ही पूछा, आप दोनों ठीक हो ना? शारदा जी कुछ पूछती या कहती उससे पहले तो उसने फोन को भी काट दिया। बेचारी शारदा जी हर बार की तरह हेलो हेलो ही करती रह गई। शारदा जी के पति बिहारी जी जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, उन्होंने बोला, क्यों तुम उसे भूल नहीं जाती हो? वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे भाई, अब वो विदेश में रहता है, इतना पैसा कमाता है, उसे अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो हमें पैसे भेजकर अपना फर्ज पूरा कर देता है। अब उससे और कोई आशा मत रखो। बिहारी जी बोले, शारदा हमारा राघव कहीं खो गया है और अब हम उसे चाह कर भी नहीं ढूंढ सकते हैं। वो हमसे बहुत दूर चला गया है। हर बार की तरह शारदा जी ने राघव का पक्ष लेते हुए कहा कि आप भी ना कभी अपने बेटे के प्यार को समझ नहीं सके। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं खोया है मेरा राघव। देखना एक दिन वो वापस जरूर आएगा। और सही तो कह रहा था वो, हम दोनों के पास तो समय ही समय है, लेकिन वो तो काम की वजह से व्यस्त रहता है। मेरी ही गलती थी जो मैंने फोन समय से नहीं उठाया, और अभी भी वो तो फोन रखना ही नहीं चाहता था। ये तो नेटवर्क की वजह से फोन कट गया। बिहारी जी बोले, हाँ शायद हर बार नेटवर्क की वजह से ही फोन कट जाता है। उन्होंने मन में सोचा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक संतान माँ पिता के त्याग और प्यार को भूल जाती है, किंतु माता पिता अपनी संतान को प्यार करना नहीं भूलते। वो आजीवन उसकी सलामती की दुआ ही करते हैं, जिस प्रकार शारदा जी राघव की परवाह करती है। बस इसी आशा से दोनों पति पत्नी जीवन जी रहे थे कि आखिर एक दिन उनका बेटा विदेश छोड़कर हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए जरूर आएगा। और यही एक उम्मीद थी जिसे मन में रखते हुए दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में भी अकेले रह रहे थे। उनकी ये उम्मीद तो उस दिन पूरी तरह से खो गई, जिस दिन राघव ने उन्हें फोन पर ही फरमान सुना दिया कि वो अब हमेशा के लिए अमेरिका में ही रहेगा और जल्द ही वो शादी करने जा रहा है। शारदा जी तो ये सुनकर पूरी तरह से ही टूट गई। फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाला और बोली, बेटा कोई बात नहीं है, तेरी शादी के सपने तो बहुत देखे थे हमने, लेकिन अगर तुझे अमेरिका में शादी करनी है तो ठीक है, हम वहाँ आ जाएंगे अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देने के लिए। माँ की बात सुनकर राघव हंसते हुए बोला, माँ ये कोई मुंबई या पूना नहीं है, ये अमेरिका है। आपको पता भी है कितनी महंगी टिकट होती है प्लेन की, और वैसे भी एक आशीर्वाद ही तो दोगे आप, तो क्यों मैं इतना पैसा व्यर्थ खर्च करूं? इससे अच्छा तो होगा आप फोन पर ही आशीर्वाद दे देना। वैसे भी मुझे कहाँ इसकी जरूरत है अब। मैं इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस नौकर चाकर सब है मेरे पास। आप दोनों की यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। और फिर उसने फोन काट दिया और उस दिन के बाद से कभी वापस मुड़कर अपने माता पिता को एक बार नहीं देखा। राघव ने उस दिन न केवल अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, बल्कि उसने अपने माता पिता की जीने की उम्मीद भी उनसे छीन ली थी।
वक्त और बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उनका बेटा तो पहले ही कहीं खो गया था, लेकिन आज उनके जीने की वो आखिरी उम्मीद भी खो गई थी। राघव ने ऐसा करके न केवल अपने माता पिता के जीने की उम्मीद उनसे छीन ली, बल्कि हर उन माता पिता ये को सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या उनका अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना उचित है। अपने जीवन की एक एक पाई जोड़कर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को संवारते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो समाज में खड़े हो सकें। और बड़े होने पर जब वही संतान उन्हें एक रद्दी पेपर की तरह तोड़-मरोड़ कर फेंक देती है, तो उस दिन सिर्फ वो ही नहीं टूटते हैं, बल्कि उनके साथ साथ वो उम्मीदें भी टूट जाती है जो उन्होंने बच्चे के जन्म से ही बुननी शुरू की थी। उनके वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर देखे थे, और साथ ही खो जाती है जीवन जीने की वो उम्मीद जिसके भरोसे उन्होंने अपने बुढ़ापे से लड़ने की सोची थी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।